अगर नकाब पहन के आप चेहरा ढक के जा रहे हैं, आइडेंटिटी पहचान, ये तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है ना। तो अगर वो आंगनवाड़ी सेविका को ड्यूटी लगा रहे तो अच्छा है, लगाइए, बिल्कुल लगाना चाहिए, देखना चाहिए, क्यों नहीं देखिएगा आप। अरे भाई, अफसाना है कि फरजाना है कि रुखसाना है। आपने आरजेडी का नाम लिया, जेडीयू में भी अभी क्लियर नहीं हुआ टिकट, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्लियर नहीं किया। क्यों साहब? आज की पार्टी है क्या? कल पार्टी बनी थी? अरे पार्टी तो आपकी दशकों से चल रही है। सिर्फ जॉब के लिए ज़मीनें नहीं ली गई हैं बिहार में। बिहार में अयोग्य व्यक्ति को राज्यसभा और एमएलसी भी पैसे देकर बनाए जाते हैं। हमारी पार्टी जुम्मा 8 दिन आए हुए हुई, हमने 30 उम्मीदवार बना भी दिए, पहले से तय कर दिए, भाई योग्य है ले जाओ लड़ो। नीतीश कुमार जी के राज्य में यातायात के साधन, बिजली के साधन पहले से अच्छे हुए हैं। स्कूल की संरचना बदली, कुछ ढांचे बदले, बिल्डिंगें बनी, सड़कें अच्छी बनी, बिजली अधिक से अधिक समय तक आने लगी, कानून व्यवस्था में भी बहुत हद तक सुधार हुआ। इन चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, मुद्दे को डाइवर्ट किया जाएगा और उसको धर्म का रूप दे दिया जाएगा, जाति का रूप दे दिया जाएगा। विकास की जननी जो है वो शांति। अगर शांति है, प्यार है, प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है, तो विकास का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता चला जाएगा। अशांति है, अविश्वास अगर है, भेदभाव है अगर, तो विकास बाधित होता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का उद्देश्य होता है राज्य की उन्नति, समाज की उन्नति, लेकिन जब सत्ता उनके हाथ में सौंप दिया जाता है तो वो फिर अपनी उन्नति, अपने दल की उन्नति, अपने जाति की उन्नति में लग जाते हैं। ये एक के ऊपर लागू नहीं हो रहा, तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में ये धर्रा चल चुका है। इसीलिए भ्रष्टाचार पर आज तक लगाम लग नहीं पाया। अभी आपके मुंह से मैं सुना हूँ कि लैंड फॉर जॉब का मामला फिर सुनवाई शायद होने वाली है, आपने कहा। ये कोई गलत आरोप नहीं है। सिर्फ जॉब के लिए ज़मीनें नहीं ली गई हैं बिहार में। बिहार में अयोग्य व्यक्ति को राज्यसभा और एमएलसी भी पैसे देकर बनाए जाते हैं। और ये केवल बिहार में नहीं है, कई राज्यों में इस तरह का प्रचलन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक योग्य व्यक्ति समाज में है, कर्मठ है, राजनीतिक उसके अंदर चेतना है, समझ है, सियासी शऊर है, पॉलिटिकल जो है वो बिल्कुल मैच्योर है, और वो राज्य के विकास की योजना उसके पास अगर है, और वो जनता के तमाम उन चीज़ों को, जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको वो जानता और समझता है, सब कुछ उसके पास है, और एक्सप्लेन करने की भी उसके अंदर सलाहियत है। मुद्दों को कैसे रखा जाए सदन के पटल पर, मंचों पर, चौक चौराहों पर या मीडिया में, उसके बावजूद वो सड़क पर एक आवारा लड़के की तरह घूमता रहता है, इसलिए कि राजनीतिक दल पैसे के बगैर कुछ भी देने को तैयार नहीं। अभी आपने कहा टिकट की घोषणा की बात, पॉलिटिकल पार्टियां जिनका नाम आपने लिया उसका उदय कब हुआ? आपने आरजेडी का नाम लिया, जेडीयू में भी अभी क्लियर नहीं हुआ टिकट, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्लियर नहीं किया। क्यों साहब? आज की पार्टी है क्या? कल पार्टी बनी थी? अरे पार्टी तो आपकी दशकों से चल रही है। आप सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, आपकी कार्यकारिणी है, आपके जिला में जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पूरा ढांचा है संगठन का, फिर टिकट देने में देरी क्यों? जो कार्यकर्ता झंडा ढोता है, जो नारा लगाता है, जो रात दिन आपके लिए दरी बिछाता है, जिंदाबाद करता है, आपके लिए भीड़ जुटाता है, आपको माला पहनाता है, आपके लिए लोगों से लड़ जाता है दूसरों से, उस कार्यकर्ता को इस चुनाव में कोई नहीं पूछेगा। जो पैसे की थैली लेकर आएगा, कहा जाता है राजनीति में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये शब्द हैं। यहाँ है जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसी राजनीति में आप आरोप एक पर लगाकर दूसरे को बचा नहीं सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों में ऊहापोह रहता है। सब नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने सोच समझकर ऐसे दल का चयन किया जहाँ कम से कम ऊहापोह न हो। हमारी पार्टी जुम्मा 8 दिन आए हुए हुई, हमने 30 उम्मीदवार बना भी दिए, पहले से तय कर दिए, भाई योग्य है ले जाओ लड़ो, 100 वोट लाओ, 500 वोट लाओ, जनता तय करती है। लेकिन राजनीतिक दलों को टिकट के मामले में, गठबंधन के मामले में बहुत पहले काम कर लेना चाहिए था। अच्छा, बिहार में विकास हुआ? बिहार में है, मैरिन ड्राइव पे है, सामने गंगा जी है, बिहार में विकास हुआ है नहीं हुआ है? देखिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य को नकारना नहीं चाहिए। नो डाउट नीतीश कुमार जी के राज्य में
यातायात के साधन, बिजली के साधन पहले से अच्छे हुए हैं। अच्छे हुए। हाँ, इसमें जो सही है हुआ है तो हुआ है, बोला जाएगा। और कुछ हद तक जो शिकायतें जातिगत रहती थी कि पिछड़ों को या अल्पसंख्यकों को कहीं नज़रअंदाज किया, वो शिकायतें भी इनसे लोगों को कम हैं। इन्होंने भागीदारी के मामले में भी अवसर दिया है, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो पलायन का मुद्दा हमारे यहाँ है, जो युवाओं में एक माने समझिए कि बड़ा मुद्दा है। आप जब बिहार से खुलने वाली ट्रेनों को देखेंगे तो आपको अधिकांश उसमें वो वर्ग मिलेगा जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी बिहार से दिल्ली गया 2005 में और दिल्ली में सेटल हो गया। बिहार में क्यों नहीं सेटल हुआ? कई बातें, ये अकेला मेरे साथ फार्मूला नहीं है। दिल्ली में इतने सेटल हुए लोग कि जो यहाँ से रोज़ी कमाने गए थे बिहार, दिल्ली में विधायक बन के घूम रहे हैं। संजीव झा, अनिल झा, ऋतुराज झा, दसियों नाम है हमारे पास जो अभी ऑलरेडी विधायक हैं। मतलब पलायन एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मुंबई हो। दिहाड़ी मजदूर बड़ी संख्या में जा रहे हैं। ये रोक कैसे रुकेगा? 100% कभी नहीं रुक सकता, मगर मैक्सिमम कैसे रुकेगा? ये रोड मैप होना चाहिए, रियल में होना चाहिए। बिहार के युवा बाहर जाके क्या टॉयलेट साफ करते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, क्योंकि डीएमके के जो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है वो ये तमाम नेता जब रैलियों में आए, उन्होंने पहले अपमान किया, आप वोट मांग रहे हैं, श्रीमान वोट दे दीजिए। पहले तो अपमान कर रहे थे कि गौमूत्र राज्य हैं ये, उनके लिए क्या कहिए? देखिए, हम कंट्रोवर्सी वाले पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। हमें सीधी सी बात है, रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, ये जो मुद्दे हैं, जो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, अगड़े के भी हैं, पिछड़े के भी हैं, गरीबों के भी हैं, अमीरों के भी हैं, सबके यही मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। किसी की सरकार बने, मुद्दे असल ये होने चाहिए। अब आलूल जलूल बातें, कोई डिग्री के ऊपर बहस कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ पर बहस कर रहे हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें खामखा मतलब इशू ही नहीं है, नॉन इशू पर आप डिबेट कर रहे हैं। अबे चुनाव आयोग तय करेगा कि बुर्का देखेंगे, खोलेंगे नहीं, को उसका अमला करेगा ना, वो डिबेट का विषय ही नहीं हमारा। हम विषय ये चुनना चाह रहे हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि जो आपने वायदे किए हैं लंबे चौड़े, जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको तो कोई चेक ही नहीं कर रहा। 5 साल पहले अमुक पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था, मुद्दा अब ये होना चाहिए था। 5 साल पहले आपने क्या कहा? क्या आपने उन तमाम मुद्दों को पूरा कर दिया? नहीं किया, मतलब आप झूठे साबित हो गए। ये चीज़ अगर होगा तो मज़ा आएगा, लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, मुद्दे को डाइवर्ट किया जाएगा और उसको धर्म का रूप दे दिया जाएगा, जाति का रूप दे दिया जाएगा, और जो मुख्य मुद्दे हैं वो गौन हो जाएंगे। मुख्य मुद्दे आज भी यही हैं। आज भी अच्छी शिक्षा के लिए, देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी इच्छा होती है मेरा बेटा अच्छी पढ़ाई पढ़े। सरकार उस पर क्यों नहीं ध्यान देती है? अगर मुफ्त शिक्षा की बात है तो सिर्फ 8वीं 7वीं 6ठी तक क्यों? आप 10+2 क्यों नहीं करा सकते? आप IAS IPS और इंजीनियरिंग और मेडिकल क्यों नहीं फ्री में करा सकते हैं? ये भी तो व्यवस्था आप कर सकते हैं। जब साहब 10,000 दे रहे हैं, आप 25,000 दे रहे हैं, कोई 2500 दे रहा, दान पर दान दे रहे हैं, मगर जो निदान है वो नहीं कर रहे हैं। हम तो फिर जस के तस हैं, 10,000 रुपया मिलेगा, खा पी के चाट के, बराबर लालू जी की भाषा में चाट लिया, यही होता। तो नहीं होता। मेन मुद्दा है अस्पतालों में आज भी नीतीश कुमार जी ने काम किया, मैं कह रहा हूं, लेकिन आज भी प्रखंड स्तर के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की स्थिति वो नहीं है कि इमरजेंसी को वो कवर कर ले। आज भी लोग भाग रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपने जहाँ से शुरू किया था, फिर मैं वहीं लाता हूँ। पहले की सरकारों से नीतीश कुमार की सरकार ने बेहतर काम किया। देखिए, हम उनके विरोधी हैं, लेकिन जो किया वो कहा जाएगा। स्कूल की संरचना बदली, कुछ ढांचे बदले, बिल्डिंगें बनी, सड़कें अच्छी बनी, बिजली अधिक से अधिक समय तक आने लगी, कानून व्यवस्था में भी बहुत हद तक सुधार हुआ, लेकिन जो रिक्वायरमेंट था वो अभी पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा आज भी है, भ्रष्टाचार मुद्दा आज भी वैसे ही है। उसमें अभी उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो इशू लिस्ट से बाहर हो गया, ऐसा नहीं है। तो मैं तो केवल ये कहूँगा कि साहब, जब तक राजनीतिक दल जो बोलते हैं वो करना सीखें तो समस्या का समाधान हो। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं हर घर से नौकरी देंगे, अब आप कह रहे हैं संभव नहीं है।
आप कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। ये नहीं कह रहा, संभव कैसे होगा? नहीं, आपने प्रश्न किया तो मैं कह रहा हूँ, जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि मेरी सरकार अगर होगी तो हर घर के युवाओं को सरकारी नौकरी, नहीं महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री जी ने तो रोजगार की बात की थी, बाद में उन्होंने कहा रोजगार तो ये भी है जो मरीन ड्राइव पर आप देख रहे हैं, रोजगार ही है, नो डाउट है रोजगार, लेकिन सरकारी नौकरी तो अब विपक्ष या सत्ता पक्ष कह लीजिए, प्रधानमंत्री जी हो या नीतीश कुमार जी हो, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, तो वो भी गलत कह रहे हैं। संभव क्यों नहीं है? संभव असंभव को संभव करने की नाम ही तो राजनीति है। क्यों नहीं आप संभव कर सकते हैं? आपको भी कहना चाहिए कि आप एक देंगे, मैं दो दूंगा, संभव करूंगा, ऐसे अवसर बनाऊंगा। नहीं समझ, सारी चीनी मिलें बंद हैं, मुद्दे बनते हैं, चीनी मिल बंद का बंद। औद्योगिकीकरण हुआ ही नहीं है बिहार में। बिहार को उद्योग की आवश्यकता है, या ये बहुत ज़रूरी है। तो जो मुद्दे हैं उस पर लाइए खींच कर, आप लोग पत्रकार हैं, खींच के सबको लाइए मुद्दे पर। चुनाव तो सारा हिंदू मुसलमान पे आ जाता है ना, कि मुद्दों से असल से तो भटका दिया जाता है। बुरखा का मुद्दा आ गया है, बीजेपी ने मांग रख दी है कि जो वोट डालने जाएंगी बुरखे में महिला, ठीक है, कहा जाए आंगनबाड़ी की महिला, उनका बुरखा चेक, ठीक है, कौन विरोध कर रहा है? मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ होना चाहिए बुर्का। अगर नकाब पहन के आप चेहरा ढक के जा रहे हैं, आइडेंटिटी, पहचान, ये तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है ना। तो अगर वो आंगनवाड़ी सेविका को ड्यूटी लगा रहे तो अच्छा है, लगाइए, बिल्कुल लगाना चाहिए, देखना चाहिए, क्यों नहीं देखिएगा आप? अरे भाई, अफसाना है कि फरजाना है कि रुखसाना है, ये देखने का अधिकार तो है ना चुनाव आयोग को। ये मुद्दा ही नहीं है भाई, जबरदस्ती क्यों मुद्दा बना रहे हैं इसको? कांग्रेस बना रही है। अरे नहीं, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, नॉन इशू को इशू मत बनाइए। मुद्दा आज भी हमारा वही है, हमारे शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर दिया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत किया जाए और तेज़ गति से माने सारा इलाज हो, गांव तक इलाज की सुविधा पहुंच जाए, जो स्वास्थ्य के उप केंद्र हैं, जो प्रखंड में होते हैं, उनको उन्नत कर दिया जाए, विकसित कर दिया जाए। स्वास्थ्य उप केंद्र के अंदर वो सारी सुविधाएं हों। जच्चा बच्चा केंद्र तो रहता है, लेकिन सुविधाएं नहीं रहती, एक्सरे नहीं रहता, अल्ट्रासाउंड नहीं रहता, ब्लड टेस्ट नहीं रहता। तो ये सारी सुविधाएं अगर माने ब्लॉक स्तर पर हो जाएं, उप स्वास्थ्य केंद्र में हो जाएं, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी कमियां हैं। अभी मेरे आपसे दो सवाल होंगे। अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने एक यात्रा करी जिसमें वोटर को चोरी होने का आरोप लगाया कि वोट चोरी कर लेते, नरेंद्र मोदी वोट चोर गद्दी छोड़ा, ऐसे नारे भी आए। और एक तरफ प्रधानमंत्री की माता जी को अपशब्द कहा गया। ये दो मुद्दों पे चुनाव होंगे क्या? नहीं, हाँ। ये चुनावी मुद्दे नहीं है, बात समझिए पहले। ये पॉलिटिकल इशू है, ये चुनावी मुद्दे नहीं है। चुनावी मुद्दे आज भी वही हैं जो मैं कह रहा हूँ। आप मुद्दे को लाख घुमा दें, चुनावी मुद्दे में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, ये मुख्य मुद्दा रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा राहुल गांधी और रोजगार चिंता करते हैं। नहीं, अब फिर ये पॉलिटिकल लोग हैं, अपना पॉलिटिकल भाषण अपने अपने हिसाब से जो सूट करता है लोग भाषण करते हैं। मैं भी चुनाव में जाऊंगा तो मुझे भी जो सूट करेगा मैं बोलूंगा, ये लोग करते हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए। राजनीति में थोड़ा सा शुद्धिकरण की आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है, उस पर बल दिया जाए। और आम जनों से, बिहार के लोगों से विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुद्दे को बिल्कुल डाइवर्ट होने नहीं दें। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हमारा मुद्दा है। और इसके लिए आवश्यकता है कि मिलजुल कर, प्यार, प्रेम, भाईचारा के साथ हम पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दें, उसको युद्ध नहीं बनाएं। ये जंग नहीं है साहब, ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है ना, वैचारिक लड़ाई है। तो वैचारिक लड़ाई को वैचारिकता तक रखें, उसको व्यवहार में न लाएं कि कोई मेरा दुश्मन। नो, कोई दुश्मन नहीं। हम किसी को वोट दें उससे क्या मतलब दूसरा मेरा दुश्मन थोड़ा हो सकता, नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में ये मानसिकता कभी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सुना कि राजनीति को नीचे स्तर पे ना लाकर उसको सामाजिक जो कार्य हैं उनको किया जाए और उनके तहत ही वोट मांगने का काम किया जाए, तो राजनीति भी अच्छी लगती है। इन तमाम मुद्दों पे सर ने मुझसे बात करी और आप तमाम लोगों को क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।